जय माता की दोस्तों। मई, जून और जुलाई के ऐसे महीने हैं जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग पहाड़ों की यात्रा अपने परिवार के साथ करना चाहते हैं। तो आज मैं इन 3 महीनों में सबसे बेस्ट यात्रा जो होती है पहाड़ों की, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत की सबसे प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा की जानकारी आज आपको देने वाला हूं, जो कम बजट में होगी और आप इस पूरी यात्रा का भली प्रकार से आनंद उठा सकते हैं। उत्तर भारत में 9 देवी यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इस 9 देवी यात्रा को करना चाहते हैं। आप कम बजट में जितने पैसे में वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, उससे भी कम बजट में आप पूरी 8 दिन की 9 देवी यात्रा भी कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से आप, कितना खर्चा होगा, कहाँ आप ठहरोगे, कैसे आप जाओगे, खाने की व्यवस्था क्या होगी, इस वीडियो में मैं A to Z पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सर्वप्रथम हम यह पता होना चाहिए इन 9 देवी यात्रा में हमें कौन कौन सी देवी की यात्रा करनी है। तो सर्वप्रथम हम हरिद्वार से इस 9 देवी यात्रा को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम माँ गंगा की पावन धारा हर की पौड़ी पर गंगा का स्नान करके और गंगा माता का आनंद उठाते हुए वैष्णो मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा करते हैं। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी जाएंगे। शाकुंभरी देवी में आप भारत की सबसे सुप्रसिद्ध देवी है। यहाँ की मान्यता बहुत अधिक है। जो भी माँ की भक्ति करता है वो एक बार शाकुंभरी देवी जाना जरूर चाहता है। इसके बाद हम हिमाचल की बाकी देवियों के दर्शन करेंगे, जिसमें नैना देवी जो दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है। उसके बाद चिंतपूर्णी, जहाँ कहा जाता है कि चिंताओं को हरण होता है, चिंतपूर्णी देवी। उसके बाद हम करेंगे माँ ज्वाला देवी के दर्शन, जहाँ लाखों वर्ष से लगातार निरंतर अपने आप प्राकृतिक रूप से माँ ज्वाला की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। ये अलौकिक दर्शन हम ज्वाला देवी के करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं नगरकोट, जिसे ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं, और यहाँ पर घूमने का बहुत अच्छा स्थान बाण गंगा है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। कल कल बहती हुई बाण गंगा में स्नान करके आप और आपका परिवार पुलकित हो उठेगा। उसके बाद हम जाते हैं चामुंडा देवी। चामुंडा देवी बिल्कुल मनाली के पहाड़ भी वहां से संपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। आप चामुंडा देवी के दर्शन करते हैं। इसी के साथ आप एक ऐसे स्थान का भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, जो है धर्मशाला जिला, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, जिसे मैकलोडगंज कहते हैं, और दलाई लामा का घर भी है। इसके दर्शन करते हैं। और उसके बाद आप करते हैं जम्मू राज्य की वैष्णो देवी के दर्शन। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको पूरा 1 दिन, 2 दिन और 1 रात का पूरा समय मिलता है। तो यदि आप इन 9 देवियों के दर्शन को यदि आप इन 9 देवियों के दर्शन को फ्लाइट से, रेलवे के द्वारा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा करना चाह रहे हैं, तो ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है और बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए कैसे 9 देवी की यात्रा हम कर सकते हैं, इसका आज मैं बहुत ही सस्ता पैकेज आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको संपूर्ण इस देवी की जानकारी हो जाएगी। देखिए, ये हमारा एक ट्रस्ट है, जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार। इस ट्रस्ट के माध्यम से पिछले विगत 14 वर्षों से लगातार 9 देवी की यात्रा 5 जून को होती है। आज इस यात्रा की प्रसिद्धि 5 जून के नाम से हो चुकी है। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जानते हैं 5 जून वाली 9 देवी यात्रा। इसका प्रत्येक वर्ष ये यात्रा जाती है और इसके पोस्टर हर साल बहुत भारी मात्रा में छपते हैं और जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार के ये विगत पिछले कई वर्षों के ये पोस्टर हैं, जो बराबर हर साल के प्रचार के हेतु ये छपते हैं। इसमें सबसे पहले यात्रा, अगर आप बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, तो इस यात्रा में 2 प्रकार से शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपको दिल्ली, गाजियाबाद या सिकंदराबाद बुलंदशहर या हरिद्वार में भी आकर डायरेक्ट इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये यात्रा 8 दिन की रहती है और इस 8 दिन की यात्रा में आप 6 राज्यों की यात्रा करते हैं। और इसका जो खर्च है प्रत्येक वर्ष बहुत कम रहता है। इस वर्ष 2024 का जो 5 जून को यात्रा जा रही है, इसका खर्च मात्र 3,900 रुपये रखा गया है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और ठहरना और बस का किराया। डिलक्स बढ़िया गाड़ी है,
इसके द्वारा आप ये 9 देवी यात्रा कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है, जितने में आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं उससे आधे पैसे में आप 8 दिन की अपने परिवार के साथ और यहाँ तक कि बुजुर्गों के साथ भी वैष्णो देवी के साथ साथ 9 देवी की यात्रा बराबर आप कर सकते हैं। तो ये देखिए पोस्टर बराबर पिछले विगत 8-10 वर्षों से जो पोस्टर हैं वो बराबर जो प्रकाशित होते हैं वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पोस्टर है और इस वर्ष का जो पोस्टर है वो ये है 2024 का, ये अखबारों में भी प्रकाशित हो रहा है और इस प्रकार से ये पूरा इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। डिलक्स बसों द्वारा कहाँ कहाँ गाड़ी जाएंगी, स्टॉपेज कहाँ रहेंगे, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार। यहाँ से आप किसी भी माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से यहाँ आकर के आप इन यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये डिलक्स गाड़ी 5 जून की शाम को यहाँ से प्रस्थान करेंगी और उसके बाद हरिद्वार पहुंचेंगी। हरिद्वार में रुकने की आपकी व्यवस्था रहेगी। सुबह को एक विशाल यज्ञ होगा जिसमें आप लोग शामिल होंगे। उस यज्ञ में सभी लोगों की पूर्ण आहुति और पूजन पाठ होगा। उसके बाद सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना वहीं उपलब्ध होगा। आप उसमें मनसा देवी, चंडी देवी, साथ में आप ऋषिकेश वगैरह भी आसानी से घूम के आ सकते हैं। एक रात एक दिन यात्रा वहां रुकेगी। उसके बाद शाकुंभरी जाएगी। शाकुंभरी के दर्शन के बाद शाकुंभरी में भोग लगेगा। हमारे खुद के अपने हलवाई होंगे, साथ में बढ़िया बेस्ट नाश्ता खाना पीना बनाने के लिए पूरे हलवाई वगैरह साथ में रहेंगे। खाने का पूरा सामान रहेगा। उसमें ट्रक वगैरह हमारे रहते हैं जिसमें भारी मात्रा में हलवाई वगैरह रहते हैं। उसके बाद हमारी यात्रा जाएगी पंचकुला। पंचकुला के बाद यात्रा जाएगी नैना देवी पर। नैना देवी के बाद यात्रा जाएगी चिंतपूर्णी और रात को ज्वाला जी में विश्राम करेगी। आप भली प्रकार से वहां विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद अगले दिन यात्रा आपकी जाएगी नगरकोट, जिसे ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं। उसके बाद और बाण गंगा में आप गंगा में स्नान करेंगे, एंजॉय कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसके बाद यात्रा हमारी जाएगी मैकलोडगंज धर्मशाला, जिसे कहते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है और दलाई लामा का जो निवास स्थान भी कहा जाता है, वहां पहुंचेंगे। उसके बाद अगले दिन जाएंगे आप चामुंडा पर। चामुंडा का भी बहुत सुंदर अलौकिक दृश्य है और बहुत अधिक उस देवी माँ की मान्यता है। और उसके बाद आपकी यात्रा पहुंचेगी वैष्णो देवी। कटरा में पहुंचेंगे। कटरा के बाद पूरा दिन आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा और रात्रि में विश्राम करने का भवन पर पूरा अवसर आपको मिलेगा। आप माँ दुर्गे के चरणों में भवन पर आसानी से विश्राम करेंगे और भैरव जी के दर्शन करते हुए फिर आप 12 जून को वापस लौटेंगे, 11 जून को वापस लौटेंगे और वहां आकर के कन्याओं का पूजन होगा, भोग लगेगा और उसके बाद यात्रा वापस गाजियाबाद दिल्ली आएगी। 12 तारीख को आप 12 बजे तक दिल्ली गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर आ जाएंगे और यहाँ से अपना पहले से आप बुकिंग करा के रखेंगे और अपने गंतव्य स्थानों की तरफ लौट जाएंगे। यदि आप ये जय मां दुर्गा अष्टभवानी दरबार ट्रस्ट के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया जा रहा है 70 177 00921। इस पे अपना नाम लिख करके और अपना पता लिख करके जय माता की लिख करके मैसेज करें तो इस यात्रा के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब समय है तुरंत, इसमें ज्यादा लेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको आने के लिए भी रिजर्वेशन कराना पड़ेगा या किस माध्यम से आप आ रहे हैं। अगर आप दूर से पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको कराना पड़ेगा। तो अभी समय है, ये 10 तारीख तक आप इसमें अपना करा सकते हैं और हमारी यात्रा में तो बुकिंग आपकी हो ही जाएगी, लेकिन और भी व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करें और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाली है। दूसरे, ये यात्रा पिछले 14 वर्षों से लगातार 5 जून को जाती है और 12 जून को वापस आती है। तो इस यात्रा की अपनी एक विशेषता बन चुकी है और ये माँ दुर्गे का आशीर्वाद है कि इस माँ दुर्गे की यात्रा में लोग बार बार इसमें यात्रा का दर्शन करके धर्म लाभ उठा रहे हैं। इसमें कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो विगत 14 वर्षों से लगातार 9 देवी की यात्रा इसमें कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सरल है, 3,900 रुपये मात्र है और इसमें बुकिंग कराने के लिए पहले आपको आधा पैसा पहले बुकिंग पर देना पड़ेगा और बाकी पैसा फिर जैसे नियम शर्त है उस अनुसार आपको देना पड़ेगा। पूरा बायोलॉजी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप हमारे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर यूपी ऑफिस पर, या हमारा हरिद्वार में भी अपना स्वयं का ऑफिस है, वहां भी आकर के शांति कुंज गेट नंबर 5 के पास अमृत गंगा पर वहां आकर भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं। जब बाहर के लोग इसमें शामिल होंगे तो ये यात्रा पूरी तरह से ट्रस्टेड है, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से इस यात्रा में ट्रस्ट का काम ही ईमानदारी से काम हो रहा है इसमें, और आप इस ट्रस्ट के सदस्य बन जाएंगे। भविष्य में जो भी और भी यात्रा वगैरह जाती हैं, जो भी यात्रा धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उसके आप सदस्य बन जाएंगे। आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। जब आप सीट बुक कराएंगे तो तुरंत आपकी रसीद कट के बस नंबर, सीट नंबर सब कुछ आपके पास तुरंत की तुरंत 20 मिनट के अंदर पहुंचेगा और पूरी जानकारी। और आप इसकी पूरी जानकारी और लेना चाह रहे हैं तो हमारे जो चैनल पर आप और भी पिछले 10 वर्ष से जो वीडियो पड़ी हुई हैं
उन्हें बराबर देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यात्रा का किस प्रकार से यात्रा चली है वो भी वीडियो पर बराबर आपको देखने को मिल रही है। और भी वीडियो पड़ी है, उन्हें भी आप बराबर देख सकते हैं। तो ये यात्रा का आप बिल्कुल भरोसे वाली यात्रा, सुरक्षित यात्रा, कम पैसे वाली यात्रा, पूरी धार्मिक यात्रा और पूरे मनोयोग से माँ दुर्गे के चरणों को समर्पित ये यात्रा है। इसमें आप पूरी तरीके से भाग ले सकते हैं। आपकी निश्चित मनोकामना पूरी होगी। इस यात्रा में भाग लो और आपका दिल और परिवार का जो लोग जा रहे हैं उनको हर प्रकार से उनका मन पुलकित हो उठेगा। जय माता दी।